चैप्टर 11 मौता इमाम मोहम्मद। किताब हज का बयान। बाब मुनासिक में तक़दीम व ताख़िर का हुक्म। हदीस नंबर 501। तर्जुमा। इब्न अब्बास फरमाया करते थे कि जिसने किसी हज के मुनासिक में से किसी को भला दिया या छोड़ दिया वो एकदम दे। अय्यूब कहते हैं मुझे मालूम नहीं कि इन्होंने तर्क का लफ्ज़ बोला या नसी का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। कौल मोहम्मद ये है कि हम इस हदीस मुबारका से जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की गई है इस्तिदलाल कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनमें से किसी चीज़ में कोई गुनाह नहीं, और इमाम अबू हनीफा ने फरमाया उनमें से किसी चीज़ में कोई गुनाह नहीं, अलबत्ता एक सूरत ऐसी है कि मुत्ता या कारन जब ज़बा हदी से पहले हलक करवा दे तो इमाम साहब फरमाते हैं कि इस पर दम लाजिम है, बाकी हमारे यहाँ इस पर किसी सूरत में कोई चीज़ लाजिम नहीं आती। मौता इमाम मोहम्मद। किताब हज का बयान। बाब शिकार का बदला। हदीस नंबर 502। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह से नकल करते हैं कि आपने बजू के मुताल्लिक दनबे का फ़ैसला फरमाया और एक हिरन के शिकार पर एक बकरा और खरगोश के शिकार करने पर बकरी का साल भर का बच्चा और जंगली जोहे का मारने पर बकरी का 4 माह का बच्चा बतौर कफ़ारा ज़बा का हुक्म फरमाया। कौल मोहम्मद ये है उन सब को हम इख्तियार करते हैं, ये पालतू जानवर उन जंगली जानवर के मुशाबह हैं। मौता इमाम मोहम्मद। किताब हज का बयान। बाब बीमारी का कफ़ारा। हदीस नंबर 503। तर्जुमा। कब बिन उजरा से रिवायत है कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एहराम में था, मेरे सर में जो ईन पड़ गईं और इन्होंने अज़ा पहुँचाई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि मैं अपना सर मंडवा दूँ और 3 दिन के रोज़े रख फलौन या 6 मसाकिन को खाना खिला दूँ, हर मिस्किन को 2 मद या फिर एक बकरी कुर्बान कर दूँ, उनमें से जो बही मैसर हो काफ़ी है। इस रिवायत इमाम मालिक ने बाब फिद्या मन हल क़ब्ल यनहर में ज़िक्र फरमाया है। कौल मोहम्मद ये है कि हम उसी को इख्तियार करते हैं और इमाम अबू हनीफा और आम फ़क़हा का यही कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब हज का बयान। बाब मज़दलफ़ा से ज़फ़ा को पहले रवाना कर देना। हदीस नंबर 504। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर अपने बच्चों को मज़दलफ़ा से मनी की तरफ पहले रवाना करते यहाँ तक कि वो फजर की नमाज मनी में अदा करते। इस रिवायत को इमाम मालिक बाब तक़दीम अन्निसा वाला सबयान में ज़िक्र किया है, अखरजा अल बुखारी वाला मसलम। कौल मोहम्मद ये है कि कमज़ोरों और ज़फ़ा को पहले रवाना करने में कोई क़बाहत नहीं है, अलबत्ता उनको रमी जुमेरात के लिए तुलू आफ्ताब का इंतज़ार करना लाजिम है। यही इमाम अबू हनीफा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब हज का बयान। बाब ऊँटों पर झोले डालना। हदीस नंबर 505। तर्जुमा। नाफा रिवायत करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर अपने हदीयुक्त झोले इस वक्त तक ना काटते थे और ना उनको झूलीन पहनाते थे, यहाँ तक कि मनी से सुबह के वक्त मकाम अरफात में ना पहुँच जाते। यहाँ मिस्री कपड़ों के 4 जामे और झूल पहनाते थे, फिर ये झूल उतार कर खाना काबा पर बतौर गिलाफ चढ़ा देते थे। रावी कहते हैं कि जब से कब्बा अल्लाह को गिलाफ पहनाने का सिलसिला शुरू हुआ तो इस वक्त से झूल चढ़ाने का ये सिलसिला बंद हो गया। मौता इमाम मोहम्मद। किताब हज का बयान। बाब ऊँटों पर झोले डालना। हदीस नंबर 506। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन दीनार से सवाल किया गया कि जब खाना काबा का गुलाम बन गया तो फिर अब्दुल्लाह बिन उमर अपने कुर्बानी के ऊँटों के झूल को किया करते थे। अब्दुल्लाह बिन दीनार कहने लगे वो झूल सदका कर दी करते थे। कौल मोहम्मद है हम उसी को इख्तियार करने वाले हैं। मुनासिब यही है कि कुर्बानी के जानवरों के झूल, रस्सियाँ और नकील वगैरह तमाम सदका कर दी जाएं और इन अशिया में से कोई जैज़ बही कस्साब को इसकी उजरत में ना दी जाए। हमें इस सिलसिला में रिवायत पहुंची है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली बिन अबी तालिब को अपनी कुर्बानी के ऊँटों के साथ रवाना फरमाया तो उनको हुक्म फरमाया कि कुर्बानी के जानवरों के झूल और नकील खैरात कर दी जाएं और इनमें से कोई चीज़ कस्साब को मजदूरी में ना दी जाए। मौता इमाम मोहम्मद। किताब हज का बयान। बाब जिसको बीत अल्लाह से रोक दिया जाए। हदीस नंबर 507। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं कि जिस शख्स को बीत अल्लाह तक जाने से कोई बीमारी रोक दे वो उस वक्त तक हलाल ना होगा यहाँ तक कि वो बीत अल्लाह का तवाफ़ करे और वो अपने मर्ज़ का इलाज करे और फिद्या दे। इस रिवायत को मुख्तलिफ अल्फाज के साथ बाब माफ़ीमन हसर बग़ैर उदू ज़िक्र किया है। कौल मोहम्मद ये है गफ़ कि हमें अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत पहुंची है कि इन्होंने मर्ज़ की वजह से रुक जाने वाले को दुश्मन की वजह से रोके जाने वाले की तरह करार दिया है। उनसे शख्स के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया जिसने उम्रा का इरादा किया फिर इसको सौंपने डस लिया और वो जाने के काबिल ना रहा।
اس کے جواب میں عبداللہ نے فرمایا وہ قربانی کے اونٹ روانہ کر دے اور اپنے ساتھیوں سے ان قربانی کا وقت طے کر لے۔ جب وہ قربانی کر دیں تو یہ احرام کھول دے اور اس عمرہ کی جگہ دوسرا عمرہ کرے۔ ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں اور یہی امام ابو حنیفہ را اور ہمارے عام فقہا کا قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب تکفین محرم، حدیث نمبر 508۔ ترجمہ: عبداللہ بن کے بیٹے واقد را جحفہ کے مقام پر احرام کی حالت میں انتقال فرما گئے، تو عبداللہ نے واقد کو کفن دیا اور ان کا سر ڈھانپ دیا۔ قول محمد را یہ ہے کہ اسی پر ہمارا عمل ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ را کا قول ہے۔ جب محرم فوت ہو جاتا ہے تو اس کا احرام ٹوٹ جاتا ہے۔ موطا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب مزدلفہ کی رات عرفات میں قیام، حدیث نمبر 509۔ ترجمہ: نافع را کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر فرماتے تھے کہ جس شخص نے مزدلفہ کی رات طلوع فجر سے پہلے عرفات میں قیام کر لی، اس نے حج کو پا لیا۔ امام مالک را نے اس روایت کو باب وقوف من فات الحج میں ذکر فرمایا ہے۔ قول محمد را یہ ہے کہ ہم اسی ایک کو اختیار کرتے ہیں اور یہی امام ابو حنیفہ اور عام فقہا کا قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب جس کو منی میں سورج غروب ہو جائے، حدیث نمبر 510۔ ترجمہ: نافع را بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر فرماتے تھے جس کو ایام تشریق کے درمیان 12 تاریخ کو منی میں سورج غروب ہو جائے وہ دوسرے دن تیریم کی رمی کے بغیر کوچ نہ کرے۔ اس اثر کو امام مالک را نے باب رمی الجمار میں ذکر کا یا حمزہ ہے۔ قول محمد را یہ ہے کہ اسی کو ہم اختیار کرنے والے ہیں اور یہی امام ابو حنیفہ را کا قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب جس نے حلق سے پہلے کوچ کیا، حدیث نمبر 511۔ ترجمہ: نافع را کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو ان کے قرابت داروں میں سے ایک آدمی ملا جس کا نام الجبر تھا۔ اس نے سر منڈونی یا بلکترانے سے پہلے بے خبری کے سبب طواف افاضہ کر لی تھا۔ اس کو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور حلق یا قصر کراؤ پھر بیت اللہ لوٹ کر طواف افاضہ کر لو۔ قول محمد را یہ ہے گاف ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ موطا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب جو طواف زیارت سے پہلے مباشرت کر لے، حدیث نمبر 512۔ ترجمہ: ابن عباس سے ایک شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو طواف افاضہ سے پہلے مجامت کر لے، تو آپ نے فرمایا وہ ایک اونٹ قربانی کے طور پر ادا کرے۔ قول محمد را یہ ہے ہم اسی کو اختیار کرنے والے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عرفات میں قیام کر لیا اس نے حج پا لیا۔ جس نے عرفات میں قیام کے بعد مجامت کی اس کا حج فاسد نہیں ہوا لیکن نجمہ کے سبب اس پر ایک اونٹ کی قربانی واجب آتی ہے، اس کا حج مکمل ہے۔ اگر اس نے طواف زیارت سے پہلے مجامت کر لی ہو تو تب بھی یہی حکم ہوگا، اس کا حج فاسد نہ ہوگا۔ یہی امام ابو حنیفہ را کا قول ہے اور ہمارے عام فقہا اسی طرف گئے ہیں۔ موطا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب احرام میں اجلت، حدیث نمبر 513۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، اے اہل مکہ، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگ اطراف سے پراگندہ بال آتے ہیں اور تم احرام کے بغیر بالوں میں تیل لگاتے ہو اور احرام باندھنے میں سستی کرتے ہو، جب تم چند دیکھو تو تم احرام باندھ لو۔ قول محمد را یہ ہے کہ احرام میں جلدی کرنا تاخیر سے افضل ہے، بشرطی کا کہ تمہیں اپنے اوپر احرام کی پابندیاں اٹھا لینے پر پورا وثوق و اعتماد ہو۔ یہی امام ابو حنیفہ را اور ہمارے عام فقہا کا قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب حج و عمرہ سے واپسی، حدیث نمبر 514۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج و عمرہ یا کسی غزوہ سے واپس تشریف لاتے تو زمین کے ہر بلند حصے پر 3 مرتبہ تکبیر کہتے پھر یہ دعا فرماتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لا الحمد یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر آبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ و نصر عبدہ و حزم الف ز الف بے وحدہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم واپس لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت گزار ہیں، اپنے رب کے لیے سجدہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وحد سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اس اکیلے نے سب لشکروں کو شکست دے دی۔ اس روایت کو امام مالک را نے باب جامع الحج میں ذکر کیا ہے۔ موطا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب واپس لوٹنا،
حدیث نمبر 515 ترجمہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج یا عمرہ سے واپس لوٹتے تو اپنے اونٹ کو مقام بطحا میں بٹھتے یہ ذو الحلیفہ میں واقع ہے، پھر وہ نماز نفل ادا فرماتے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے، لا الہ الا اللہ کہتے۔ عبداللہ بن عمر کی متعلق نافع بیان کرتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اس روایت کو امام مالک نے باب صلاۃ المرسوا والمحسب میں ذکر کیا ہے۔ موطا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب واپس لوٹنا، حدیث نمبر 516 ترجمہ نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے فرمایا کہ کوئی حج کرنے والا بیت اللہ طواف وعودہ کرنے سے پہلے نہ جائے کیونکہ حج کا آخری رکن طواف ہے۔ قول محمد یہ ہے، ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ حاجی پر طواف صدر واجب ہے، جو شخص اس کو ترک کرے اس پر قربانی واجب ہے، البتہ حیض و نفاس والی عورت کے لیے اس میں رخصت دی گئی ہے کہ وہ گھر واپس لوٹ سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کا یہی قول ہے اور ہمارے عام فقہا کا بھی یہی قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب اگر عورت قصر سے پہلے بالوں میں کنگھی کر لے تو یہ اس کے لیے مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 517 ترجمہ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر فرماتے تھے کہ احرام والی عورت جب حلال ہو جائے تو قصر کرنے سے پہلے اپنے سر کے بالوں میں کنگھی نہ کرے، اور اگر اس کے پاس قربانی کا جانور ہو تو اسے ذبح کرنے سے پہلے قصر نہ کرے۔ قول محمد یہ ہے، ہم اسی کو اختیار کرنے والے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہا کا یہی قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب محسب میں قیام، حدیث نمبر 518 ترجمہ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز مقام محسب میں ادا کرتے، پھر رات کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ اس روایت کو امام مالک نے باب صلاۃ الرس والمحسب میں ذکر فرمایا ہے۔ قول محمد یہ ہے، اچھا اور بہتر ہے کہ محسب میں اترے، اگر کوئی شخص نہ اترے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ موطا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب مکہ مکرمہ سے احرام باندھ کر طواف کرنا، حدیث نمبر 519 ترجمہ نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جب مکہ مکرمہ سے احرام باندھتے تو بیت اللہ کا طواف نہ کرتے اور نہ ہی صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے، یہاں تک کہ منی سے واپس لوٹ آتے اور سعی نہ کرتے مگر جب کہ بیت اللہ کا طواف کرتے۔ قول محمد یہ ہے، اگر کوئی اس طرح کرے تو مناسب ہے، اور اگر منی جانے سے پہلے رمل کے ساتھ طوال کرے اور سعی کرے تو یہ بہی جائز ہے۔ یہ سب کچھ خوب ہے مگر ہمارے ہاں زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے طواف کے چکروں کے دوران پہلے 3 چکروں میں رمل ترک نہ کرے، خواہ طواف پہلے کر چکا یا بعد میں ڈال۔ یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ رمل طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر پہلوانوں کی طرح چلنا، یہ ہر اس طواف میں سنت ہے جس کے بعد صحیح ہو۔ موطا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب محرم کا سنگی لگوانا، حدیث نمبر 520 ترجمہ سلیمان بن یاسار بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر سنگی کھنچوائی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی راہ میں مقام لہی جمل میں احرام کی حالت میں قیام پذیر تھے۔ قول محمد یہ ہے، ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ احرام کی حالت میں سنگی لگوانے میں ہم کوئی حرج نہیں سمجھتے، جبکہ کوئی مجبوری درپیش ہو یا مجبوری نہ ہو، مگر سنگی لگوانے کے لیے بالوں کو مونڈنا درست نہیں ڈال۔ یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب محرم کا سنگی لگوانا، حدیث نمبر 521 ترجمہ نافع نے ابن عمر کا ارشاد نقل کیا ہے کہ محرم کی حالت اضطرار میں ہوں تو سنگی لگوا سکتا ہے۔ ان دونوں روایت کو امام مالک نے باب حجامہ المحرم میں ذکر کیا ہے۔ موطا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب مکہ مکرمہ میں ہتھیار باندھ کر داخلہ، حدیث نمبر 522 ترجمہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر خود تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اتارا تو ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دریافت کیا کہ ابن قتل بیت اللہ کے پردوں کے ساتھ لٹکنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو قتل کر دو۔ قول محمد یہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہوئے تھے، اسی لیے داخلہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر خود تھا۔
हमें ये रिवायत पहुंची है कि जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन से एहराम बांधा तो फरमाया ये मक्का मुकर्रमा में बग़ैर एहराम के दाखिले का उम्रा है, यानी फ़तह मक्का के दिन हम बला एहराम मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए थे। बस हमारे यहाँ उसी तरह हुक्म कि जो शख्स मक्का मुकर्रमा में बग़ैर एहराम दाखिल हुआ उसे ज़रूरी है कि वो मक्का मुकर्रमा से न लगकर हज या उम्रा का एहराम बांधे ताकि तज़ीम बीत अल्लाह का तकाज़ा पूरा हो सके। यही इमाम अबू हनीफ़ा रा और हमारे आम फ़क़हा का मसलक है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब निकाह से मुतालिका अहादीस। बाब एक से ज़्यादा बीवियों में तक़सीम कैसे हो। हदीस नंबर 523। तर्जुमा। अबू बकर बिन हारिस ने बयान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत सलमा अन्हा से निकाह किया तो सुबह के वक्त उनसे फरमाया, मैं ऐसा ना करूँगा कि तुम अपने लोगों में ज़लील हो जाओ। अगर तुम पसंद करो तो 7 दिन तुम्हारे पास रहूँगा और 7 दिन दूसरी बीवियों के पास रहूँ, और अगर तुम पसंद करो तो 3 दिन तुम्हारे यहाँ और एक दिन उन तमाम के यहाँ क़याम करूँ। सलमा अन्हा ने अर्ज़ किया 3 दिन बेहतर है। इस रिवायत को बाब अल-मक़ाम अन-दलाइम वाल-बकर में इमाम मालिक ने ज़िक्र फरमाया है। कौल मुहम्मद रा ये है, उसी को हम इख्तियार करने वाले हैं कि नई बीवी के हम 7 दिन रहे और दूसरी अज़वाज के हम भी 7 दिन रहे और उस नई बीवी के लिए नए अम्मी कुछ भी इजाफ़ा ना करे, और अगर इसके हम 3 दिन क़याम करे तो उनके हम भी 3 दिन रहे। यही इमाम अबू हनीफ़ा रा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब निकाह से मुतालिका अहादीस। बाब महर की कम से कम मिक़दार। हदीस नंबर 524। तर्जुमा। हमीद अल-तवील ने अनस बिन मालिक और इन्होंने अबद अर-रहमान बिन औफ से नक़ल किया कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मुझ पर ज़रदी का निशान था। मैंने बतलाया कि मैंने एक इंसारिया औरत से शादी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका महर कितना अदा किया ये। मैंने जवाब में अर्ज़ किया 1 गठली के बराबर सोना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलीमा करो अगरचे एक बकरी से हो। इस रिवायत को इमाम मालिक रा ने बाब मा जाफ़ी अल-उलीमा में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, उसी पर हमारा अमल है कि कम से कम मिक़दार 10 दिरहम है। ये वो मिक़दार है जिस पर चोर का हाथ काटा जाता है। यही इमाम अबू हनीफ़ा रा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब निकाह से मुतालिका अहादीस। बाब बीवी और इसकी फूफी को एक निकाह में जुमा ना किया जाए। हदीस नंबर 525। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स किसी औरत और इसकी फूफी को और इसकी खाला को एक निकाह में जुमा ना करे। कौल मुहम्मद रा ये है, हमारा उसी पर अमल है। यही इमाम अबू हनीफ़ा रा वाओ हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब निकाह से मुतालिका अहादीस। बाब बीवी और इसकी फूफी को एक निकाह में जुमा ना किया जाए। हदीस नंबर 526। तर्जुमा। यही बिन सईद रा बयान करते हैं कि मैंने सईद बिन मुसैब रा को इस बात से मना करते हुए सुना कि कोई शख्स किसी औरत से इसकी फूफी के निकाह में होते हुए निकाह ना करे और उसी तरह इसकी खाला के निकाह में होते हुए इससे निकाह ना करे और किसी ऐसी लौंडी से मिजामत ना करे जो कि किसी मर्द से हामिला हो। उन दोनों मरूयात को इमाम मालिक ने बाब माला एजमा बीना मन अल-निसा में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं और इमाम अबू हनीफ़ा रा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब निकाह से मुतालिका अहादीस। बाब किसी के पैगाम निकाह पर पैगाम निकाह की मुमानत। हदीस नंबर 527। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स अपने मुसलमान भाई के पैगाम निकाह पर निकाह का अपना पैगाम ना दे। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब मा जाफ़ी अल-खुतबा में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं और यही इमाम अबू हनीफ़ा रा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब निकाह से मुतालिका अहादीस। बाब सीबा को वली की बनिस्बत खुद ज़्यादा इख्तियार है। हदीस नंबर 528। तर्जुमा। यजीद बिन जारिया अंसारी के बेटे जुमा और अबद अर-रहमान ने बयान किया कि खंसा बिन्त ख़ज़ाम के वालिद ने खंसा का निकाह इस हालत में कर दी जबकि वो सीबा थीं। उनको ये निकाह नापसंद हुआ तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुईं और शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह रद्द फसख कर दी। इस रिवायत को बाब जामा माला यजूज़ मन अल-निकाह में ज़िक्र यका है। कौल मुहम्मद रा ये है, सीबा या बाकरा जब बालिग हो जाएं तो उनका निकाह उनकी इजाज़त के बग़ैर मुनासिब नहीं।
बाकरा की खामोशी इसकी इजाज़त समझी जाएगी मगर सीबा की रजामंदी ज़बान से मुतबिर होगी। ख्वाह इसका निकाह उसका वालिद करे या कोई और करे। इमाम अबू हनीफा रा और हमारे फक़हा भी उसी तरफ गए हैं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब निकाह से मुतालिका अहादीस। बाब 4 बीवियों की मौजूदगी में और निकाह। हदीस नंबर 529। तर्जुमा। इब्न शहाब ज़हरी कहते हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत पहुंची है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सफ़ी को फरमाया जिसने इस्लाम कबूल किया तो उसके हम 10 औरतें थीं। इन बीवियों में से 4 को रोक लो और बाकी से जुदा इख्तियार कर लो। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं कि उन बीवियों में से जिन 4 को चाहे मुंतखब करे जायज़ है और बाकी को अलग कर दे। लेकिन इमाम अबू हनीफा रा का कौल ये है कि पहली 4 का निकाह जायज़ है और बाकी का बातिल है, और इब्राहिम नफ़ी रा भी उसी तरफ गए हैं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब निकाह से मुतालिका अहादीस। बाब 4 बीवियों की मौजूदगी में और निकाह। हदीस नंबर 530। तर्जुमा। वल्द ने रूवा कासिम से इस्तिफ़सार किया कि मेरे घर में 4 बीवियाँ हैं और मैं एक को छोड़ना और एक दूसरी औरत से निकाह करना चाहता हूँ। इन दोनों ने जवाब दिया कि बेहतर यह है कि तुम एक औरत को 3 तलाक दे दो और जिस औरत से निकाह करना चाहते हो कर लो। कासिम कहने लगे कि 3 मुख्तलिफ मजालिस में तलाक दो। कौल मुहम्मद रा ये है, हम ये पसंद नहीं करते कि 5वीं औरत से निकाह करे। इनमें से एक तो तलाक बाइना दे चुका हो जब तक कि इसकी इद्दत मुकम्मल ना हो जाए, इसलिए कि हमें ये पसंद नहीं कि उसका मादा मनविया बैक वक्त पहुँच आज़ाद औरतों के राह में हो। गोया इद्दत के बाद उसको निकाह करना चाहिए। यही इमाम अबू हनीफा रा और हमारे फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब निकाह से मुतालिका अहादीस। बाब महर कब वाजिब होता है। हदीस नंबर 531। तर्जुमा। इब्न शहाब रा हज़रत ज़ैद बिन साबित से नकल करते हैं कि आदमी जब अपनी बीवी के पास जाए और पर्दे लुटका दिए जाएं यानी खलवत सहीहा मैसर हो जाए तो महर वाजिब हो जाता है। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम उसी को इख्तियार करते हैं और यही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है और हमारे फ़क़हा भी उसी तरफ गए हैं। अलबत्ता इमाम मालिक रा फरमाते हैं कि अगर इसने इसके बाद तलाक दे दी तो उसको निस्फ महर मिलेगा। कामिल महर तब मिलेगा जबकि वो ज़्यादा देर ठहरे और इससे लज़्ज़त हासिल करे। मौता इमाम मुहम्मद। किताब निकाह से मुतालिका अहादीस। बाब निकाह शगार। हदीस नंबर 532। तर्जुमा। नाफा रा ने इब्न उम्र से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह शगार से मुमानत फरमाई। शगार की हकीकत यह है कि कोई शख्स अपनी बेटी का निकाह किसी से इस शर्त पर करे कि वो अपनी बेटी का निकाह इससे कर देगा इस हाल में कि इनके दरमियान महर ना हो। इस रिवायत को इमाम मालिक रा ने बाब जामा माला यहूज़मन अलनिका में जिक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम उसी को इख्तियार करते हैं कि किसी औरत का निकाह किसी दूसरी औरत का महर करार नहीं पा सकता। अगर वो इस तरह निकाह कर ले कि उसका महर ये होगा कि वो अपनी बेटी का निकाह इस मज़कूरा शख्स से कर देगा तो उस सूरत में निकाह जायज़ हो जाएगा और उसको महर मसल अदा करना होगा जितना इस औरत के ख़ानदान की औरतों का होगा, ना असमी कमी की जाएगी और ना इजाफ़ा। यही इमाम अबू हनीफा रा और हमारे फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब निकाह से मुतालिका अहादीस। बाब खुफिया निकाह। हदीस नंबर 533। तर्जुमा। अबू ज़ुबैर रा कहते हैं कि हज़रत उम्र के सामने एक शख्स को पेश किया गया जिसके निकाह पर एक मर्द और एक औरत के अलावा कोई गवाह ना था। हज़रत उम्र ने फरमाया, ये खुफिया निकाह है, हम इसे जायज़ नहीं समझते। अगर मैं इस कानून की वजाहत पहले कर चुका होता तो उस शख्स को संसार करता। इस रिवायत को बाब जामा माला यजूज़मन अलनिका में इमाम मालिक रा ने जिक्र फरमाया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम उसी को मुख्तार करार देते हैं क्योंकि 2 से कम गवाहों से निकाह नहीं होता। जिस निकाह को हज़रत उम्र ने रद्द किया इसमें एक मर्द और एक औरत गवाह है, लिहाजा ये निकाह खुफिया था क्योंकि इसकी गवाही मुकम्मल ना थी। अगर गवाही 2 मर्दों से या एक मर्द और 2 औरतों से मुकम्मल होती तो फिर ये निकाह जायज़ होता, ख्वाह मख्फी तौर पर किया होता। इसलिए कि खुफिया निकाह की यही तफसीर गई है कि वो गवाहों के बगैर हो। जब निकाह में गवाही कामिल हो जाए तो वो निकाह अलानिया शुमार होगा, ख्वाह वो उसको मख्फी करें। मौता इमाम मुहम्मद। किताब निकाह से मुतालिका अहादीस। बाब खुफिया निकाह। हदीस नंबर 534। तर्जुमा।
हमाद ने इब्राहिम नखी के वासिता से बयान किया कि हज़रत उमर ने निकाह में एक आदमी और 2 औरतों की शहादत को जायज़ करार दिया और फ़रक़त में उसे क़द्र गवाही को काफ़ी करार है। कौल मोहम्मद रा ये है कि हम उसी को इख्तियार करते हैं और अबू हनीफा रा का भी यही कौल है। इसका सबूत मुंदरजा बाला रिवायत है। मौता इमाम मोहम्मद किताब निकाह से मुतालिका अहादीस बाब में बेटी या 2 बहनों का मुल्क यमीन में इज्तिमा। हदीस नंबर 535। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अतबा ने बयान किया कि हज़रत उमर से एक औरत और उसकी बेटी के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया गया जो कि मुल्क यमीन में हूँ किया उनमें एक के बाद दीगर मुबाशरत की जा सकती है। इन्होंने जवाब दिया मैं इसको जायज़ करार नहीं देता। आपने उसको मना कर दी। मौता इमाम मोहम्मद किताब निकाह से मुतालिका अहादीस बाब में बेटी या 2 बहनों का मुल्क यमीन में इज्तिमा। हदीस नंबर 536। तर्जुमा कबीसा बिन ज़बीब बयान करते हैं कि हज़रत उस्मान से 2 मुल्क यमीन बहनों के मतलब इस्तिफ़सार किया। इन्होंने जवाब दिया कि एक आयत ने इन्हें हलाल करार दिया इल्ला मा मालिक ऐमानकम और दूसरी आयत वाओ तजमवा ये नलिख्तीन से हराम करार दिया, इसलिए मैं उसको पसंद नहीं करता। वो शख्स चला गया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी से मिला और उनसे इसके मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया। इन्होंने फरमाया अगर मेरे इख्तियार में कुछ भी होता और मैं किसी को ऐसा करते देखता तो उसे अबरतनाक सज़ा देता। इब्न शहाब कहते हैं कि मराए ख़याल में वो सहाबी हज़रत अली थे। उन दोनों रिवायत को इमाम मालिक ने बाब मा जाफ़ी कराहिया उसाबा अलिख्तीन बमलक अलीमीन में ज़िक्र फरमाया है। कौल मोहम्मद रा ये है उन तमाम उमूर को हम इख्तियार करते हैं। खाला का या 2 बहनों का मुल्क यमीन में इज्तिमा मुनासिब नहीं। अम्मार बिन यासिर का इरशाद है कि जो बातें अल्लाह ताला ने आज़ाद औरतों के लिए हराम की हैं वही लोंडियों के मुताल्लिक़ हराम की हैं, सिवाय इसके कि आदमी जिस कद्र चाहे लोनडी रख सकता है, मगर आज़ाद औरतें 4 से ज़ायद नहीं रखी जा सकतीं। यही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है। मौता इमाम मोहम्मद किताब निकाह से मुतालिका अहादीस बाब निकाह के बाद ज़ूज या ज़ूजा की बीमारी के बाइस मकारबत ना करना। हदीस नंबर 537। तर्जुमा इब्न शहाब सईद बिन अलनसीब रा से नकल करते हैं जो शख्स किसी औरत से शादी करे और इससे हुकूक ज़ौजियत पर कुदरत ना हो उसे 1 साल मोहलत दी जाएगी। अगर वो जिमा कर सका तो फ़बहा वाओ नेमत वरना उनके माँ बन तफरीक कर दी जाएगी। इस असर को इमाम मालिक रा ने बाब अलर्जल अलज़ीला यमसमराता में ज़िक्र किया है। कौल मोहम्मद रा ये है कि हम उसी को इख्तियार करते हैं। इमाम अबू हनीफा रा का बही यही कौल है। अगर 1 साल गुजर जाए और इसको जिमा की कुदरत हासिल ना हो तो इस औरत को इख्तियार है। अगर इस शौहर को इख्तियार करे तो वो उसकी बीवी है और इसके बाद औरत को इख्तियार ना रहेगा, और अगर वो औरत अपने इख्तियार को इस्तेमाल करती है तो उसे तलाक बाइना हो जाएगी। अगर खावनत दावा करे कि वो साल के दौरान इससे मुबाशरत कर चुका है, अगर वो औरत सीबा साबित हो तो खावनत का दावा कसम के साथ मुतबिर होगा, और अगर वो बाकरा ही है तो औरतें इसको मुलाहजा करेंगी। अगर वो इसके बाकरा होने की गवाही दी तो उसे इख्तियार दिया जाएगा कि वो अल्लाह ताला की कसम देकर कहे कि इसके खावनद ने इससे जिमा नहीं किया है, और अगर औरतें इसको सीबा होने का फ़ैसला देती हैं तो शौहर को अल्लाह की कसम देकर कहना होगा कि इसने इस औरत से जिमा किया है। यही इमाम अबू हनीफा रा और हमारे अहम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मोहम्मद किताब निकाह से मुतालिका अहादीस बाब निकाह के बाद ज़ूज या ज़ूजा की बीमारी के बाइस मकारबत ना करना। हदीस नंबर 538। तर्जुमा मुझने सईद बिन अलनसीब से नकल किया कि अगर कोई शख्स किसी औरत से शादी करे और वो शख्स दीदा हो या उसे कोई मरज़ हो तो औरत को इख्तियार रहे कि ख्वाह वो इस निकाह को कायम रखे या जुदाई इख्तियार करे। कौल मोहम्मद रा ये है कि अगर ऐसी बीमारी है कि इसके साथ रहना मुमकिन नहीं तो औरत को इख्तियार हासिल होगा, ख्वाह निकाह को कायम रखे और ख्वाह जुदाई इख्तियार करे, वरना नामर्द और हंसी के सिवा औरत को इख्तियार की कोई सूरत नहीं। मौता इमाम मोहम्मद किताब निकाह से मुतालिका अहादीस बाब बाकरा से इजाज़त तलबी। हदीस नंबर 539। तर्जुमा नाफा बिन जबीर ने इब्न अब्बास से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सीबा अपने वली की बनिस्बत अपने नफ्स की ज़्यादा हक़दार है, और बाकरा से इसकी ज़ात के मुतालिक इजाज़त ली जाएगी, इसकी खामोशी इजाज़त है। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब सतीज़ान अल-बकर में ज़िक्र किया है। कौल मोहम्मद रा ये है हम उसी को इख्तियार करते हैं। इमाम अबू हनीफा रा का यही कौल है। इस सिलसिला में बाप वाली और बग़ैर बाप वाली हर 2 बराबर हैं।
मौता इमाम मुहम्मद। किताब निकाह से मुतालिका अहादीस। बाब बाकरा से इजाज़त तलबी। हदीस नंबर 540। तर्जुमा। अबद अल करीम जज़री ने सईद बिन अल-नसीब रा से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाकरा लड़कियों से उनके नफ्स के बारे में इजाज़त ली जाएगी, ख्वाह वो बाप वाली हूँ या बग़ैर बाप वाली। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब निकाह से मुतालिका अहादीस। बाब वली के बग़ैर निकाह। काफ। हदीस नंबर 541। तर्जुमा। सईद बिन अल-नसीब रा ने हज़रत उम्र से नक़ल किया कि किसी औरत का निकाह इसके वली या इसके ख़ानदान के किसी साहब राय या बादशाह की इजाज़त के बग़ैर दुरुस्त नहीं। इस रिवायत को बाअसतीज़ा नलबकर में इमाम मालिक ने ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि विल की इजाज़त के बग़ैर निकाह नहीं होता। अगर इसके और वली के दरमियान इख्तिलाफ हो तो बादशाह इसका वली है जिसका कोई वली ना हो। इमाम अबू हनीफा रा ने फरमाया जब कोई औरत कफर में शादी करे और महर मसल में कमी ना हो तो निकाह जायज़ है। इस सिलसिला में उनकी दलील हज़रत उम्र का ये इरशाद है उज़िल अर्राए मन अहलहा, हालांकि वो वली नहीं लेकिन उसके निकाह जायज़ करार दिया गया, इसलिए कि उनका मकसद ये था कि वो औरत बज़ात खुद महर में कमी ना करे। जब इस औरत ने कर दी तो इससे निकाह तेरे लिए जायज़ हुआ। मौता इमाम मुहम्मद। किताब निकाह से मुतालिका अहादीस। बाब महर मुकर्रर करने के बग़ैर निकाह। हदीस नंबर 542। तर्जुमा। नाफा बयान करते हैं कि उबैदुल्लाह बिन उम्र की बेटी जिसकी वालिदा ज़ैदा बिन ख़िताब की बेटी थी वो अब्दुल्लाह बिन उम्र के बेटे के निकाह में आई और फौत हो गई, ना उनसे सोबत हुई और ना महर मुकर्रर हुआ। उनकी वालिदा ने महर का मुतालबा किया तो इब्न उम्र ने कहा सिख हक़ महर का इस्तिक़ाक़ नहीं, अगर होता हो हम ना रोकते और हम ज़ियादती नहीं करते। इस औरत ने ही बात कबूल करने से इनकार कर दी और इन्होंने ज़ैद बिन साबित को सालिस मुकर्रर किया। इन्होंने फैसला किया कि इसका हक़ महर नहीं अलबत्ता उसे वरासत में हिस्सा मिलेगा। इस रिवायत को इमाम मालिक रा ने बाब मा जाफ़ी अल-सदाक़ वाल हया में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम इसको इख्तियार नहीं करते हैं, इसकी दलील दर्ज ज़ैल रिवायत है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब निकाह से मुतालिका अहादीस। बाब दौरान इद्दत निकाह। हदीस नंबर 543। तर्जुमा। इब्राहिम नफ़ी बयान करते हैं कि एक औरत ने किसी से शादी की और कोई महर मुकर्रर ना किया और वो औरत मुबाशरत से पहले ही फौत हो गई तो उसके मुतालिक इब्न मसूद ने फरमाया कि इस औरत को बल्ला कम वकासत महर मसल का हक़ हासिल है। जब ये फ़ैसला किया तो फरमाया अगर ये फ़ैसला दुरुस्त है तो अल्लाह ताला की तरफ से है और अगर गलत है तो शैतान की तरफ से है। अल्लाह ताला और इसका रसूल आम गलत फ़ैसले से बुरी अलज़मा हैं। उनकी मजलिस में से एक शख्स ने कहा हमें इत्तिला पहुंची है कि वो मक़ल बिन सुनान शजई थे और वो अस्हाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से थे। क्या इब्न अलिफ मसूद तुमने अल्लाह की कसम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फ़ैसला के मुताबिक फ़ैसला किया है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरू बिन्त वाशिक़ शजई के मुताल्लिक़ फरमाया था। अबराहीम कहते हैं कि इब्न मसूद इस बात पर इस कदर खुश हुए कि इससे पहले कभी इतने खुश ना हुए थे, इसलिए कि उनका फ़ैसला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुवाफ़िक़ हो किया। और मुसर्रुक़ बिन अजद कहते हैं कि मीरास उस वक्त ना होगी जब तक महर ना हो। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम उसी को इख्तियार करने वाले हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रा और हमारे आम फ़क़हा का यही कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब निकाह से मुतालिका अहादीस। बाब दौरान इद्दत निकाह। हदीस नंबर 544। तर्जुमा। सईद बिन अल-नसीब और सुलेमान बिन यासार ने बयान किया कि तलहा बिन अब्दुल्लाह की बेटी रशीद सक़फ़ी के निकाह में थी। इसने इन्हें तलाक़ दे दी तो इद्दत के दौरान अब्बू सईद बिन मनबा या अब्बू अल-जलास बिन मनबा ने इससे निकाह कर लिया। हज़रत उम्र ने इसको और इसके ख़ावंद को बतौर सज़ा दर्रा लगाए और इनके दरमियान तफ़रीक़ करा दी। और हज़रत उम्र ने फरमाया जिस औरत ने अपनी इद्दत के अंदर निकाह कर लिया अगर उसके शौहर ने इससे मुबाशरत ना की हो तो इन दोनों को जुदा कर दी जाए और औरत अपने पहले शौहर की इद्दत पूरी कर ले। इसके बाद दूसरा शौहर आम लोगों की तरह मंगनी का पैगाम भेजेगा। अगर दूसरे शौहर ने मुबाशरत कर ली हो तो उनको जुदा कर दी जाए। फिर औरत अपने पहले शौहर की इद्दत पूरी करे, फिर दूसरे शौहर की इद्दत पूरी करे, लेकिन दूसरे शौहर से कभी निकाह ना करी। सदी बिन अल-नसीब कहते हैं इस औरत को महर मिलेगा क्योंकि इस शख्स ने उसकी शर्मगा को हलाल समझा। इस रिवायत को बाब जामा माला यजूज़ मन अल-निकाह में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है हमें ये बात पहुंची है कि हज़रत उम्र ने हज़रत अली के कौल की तरफ रुजू कर लिया जो दर्ज ज़ैल है। मौता इमाम मुहम्मद।
किताब निकाह से मुतालिका अहादीस बाब दौरान इद्दत निकाह। हदीस नंबर 545। तर्जुमा मुजाहिद बयान करते हैं कि हज़रत उम्र ने इद्दत के ज़माना में निकाह करने वाली औरत के बारे में हज़रत अली के कौल की तरफ रुजू कर ली था, जो कि इस तरह है कि हज़रत उम्र ने फरमाया जब उसने औरत से मुबाशरत कर ली तो उन दोनों में तफरीक़ा दी जाएगी, ये दोनों बही जुमा नहीं सकते। आपने इसका हक़ महर लेकर बीत अल्लाह अलमाल में जुमा कर ली तो हज़रत अली ने फरमाया हक़ महर इस वरत का हक़ है क्योंकि मर्द ने उसकी शर्मगा से लज़्ज़त उठाई है। जब वो पहले शौहर की इद्दत पूरी करे तो अगर वो चाहे तो किसी दूसरे से शादी कर ले या उस दूसरे शौहर से शादी कर ले। हज़रत उम्र ने हज़रत अली के कौल को इख्तियार कर ली, हक़ महर भी वापस कर दी और शादी की इजाज़त भी दे दी। कौल मुहम्मद रा है, हम उसी को इख्तियार करते हैं और इमाम अबू हनीफा रा और हमारे आम फ़क़हा का यही कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब निकाह से मुतालिका अहादीस बाब दौरान इद्दत निकाह। हदीस नंबर 546। तर्जुमा सुलेमान बिन येसार बयान करते हैं अब्दुल्लाह बिन उमैया ने ज़िक्र किया कि एक औरत का ख़ावंद फौत हो गया। इसने इद्दत के 4 माह 10 दिन पूरे किए, इद्दत से फ़ारिग़ होकर इससे निकाह कर ली। इस शौहर के 4.5 माह के बाद उसके बतन से मुकम्मल बच्चा पैदा हो गया। इसका अलिफ ख़ावंद हज़रत उम्र के खिदमत में हाजिर हुआ। आपने ज़माना जाहलियत की चंद बूढ़ी औरतों को बुलाया और उनसे इसके मुताल्लिक़ इस्तिफ़सार किया। इनमें से एक औरत ने कहा मैं आपको बतलाती हूँ, जब इस औरत का ख़ावंद फौत हुआ ये हामिला थी। खून बहने से उसका बच्चा इसके पेट में खुश्क हो गया। जब उसने दूसरे शौहर से मुबाशरत की तो बच्चे को वो पानी पहुंचा, उसने मुंह के पेट में हरकत की और बढ़ गया। हज़रत उम्र ने इस बात से इत्तिफ़ाक़ किया और उन दोनों के दरमियान तफ़रीक़ करा दी और फरमाया तुम दोनों की इसमें कोई शरारत नहीं, और बच्चे को अव्वल ख़ावंद से मुल्हक़ कर दी। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं कि बच्चा पहले ख़ावंद का है क्योंकि वो औरत इस दूसरे ख़ावंद के पास 6 माह से कम मुद्दत रही, और औरत 6 माह से कम मुद्दत में बच्चा नहीं जिन सकती क्योंकि इसकी शर्मगा से फ़ायदा हासिल किया गया। हक़ महर मुक़र्ररा मिक़दार या महर मसल से कम होगा। यही इमाम अबू हनीफ़ा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब निकाह से मुतालिका अहादीस बाब अज़ल। हदीस नंबर 547। तर्जुमा अब्बू अलनज़र सालिम ने आमिर बिन सदी बिन अबी वक़ास ने ख़बर दी कि साद अज़ल करते थे। मुता इमाम मुहम्मद। किताब निकाह से मुतालिका अहादीस बाब अज़ल। हदीस नंबर 548। तर्जुमा अब्बू अयूब के ग़ुलाम अफ़ल अब्बू अयूब की वल्द से बयान करते हैं कि अब्बू अयूब अज़ल करते थे। मौता इमाम मुहम्मद। किताब निकाह से मुतालिका अहादीस बाब अज़ल। हदीस नंबर 549। तर्जुमा हुज्जाज बिन इमरू बिन गज़ी बयान करते हैं कि मैं ज़ैद बिन साबित के पास बैठा था कि उनके पास एक यमनी आदमी आया जिसका नाम इब्न क़हद था, और उसने कहा ए अब्बू सईद मेरी चंद लौनडियाँ हैं, वो मेरी बीवी से ज़्यादा हसीन हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वो मुझसे हामिला हूँ, क्या मैं अज़ल कर सकता हूँ? हुज्जाज कहते हैं कि मुझे मुखातिब होकर ज़ैद बिन साबित फरमाने लगे, ए हुज्जाज इसको मसला बतलाओ। मैंने कि अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए, हम तो आपकी खिदमत में आपसे सीखने बैठते हैं। फिर ज़ैद बिन साबित ने कहा वो तुम्हारी खेती है, चाहो इसे खुश्क रखो और ख्वाह इसको सैराब करो। इसने कहा ये बात तो मैं ज़ैद से भी सुना करता था। तो ज़ैद फरमाने लगे ये हक़ और दुरुस्त है। इन आसार को इमाम मालिक रा ने बालज़ल में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं, लौंडी से अज़ल में कोई मुज़ाक़ा नहीं, लेकिन आज़ाद औरत से इसकी इजाज़त के बग़ैर अज़ल ना करना चाहिए। लौनदी अगर किसी के निकाह में तो उसको मूली इजाज़त के बग़ैर इससे अज़ल करना मुनासिब नहीं, यही इमाम अबू हनीफ़ा रा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब निकाह से मुतालिका अहादीस बाब अज़ल। हदीस नंबर 550। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं कि हज़रत उम्र ने फरमाया लोगों को किया हो गया कि वो अपनी कनीज़ों से अज़ल करते हैं ताकि इसके हम बच्चा ना हो, पस अगर किसी के आका ने मुझसे इतराफ़ कर ली कि इसने लौंडी के साथ जिमा किया है तो मैं उसको बच्चा इससे मिला दूँगा, ख्वाह वो अज़ल करें या ना करें। कौल मुहम्मद रा ये है कि ये बात हज़रत उम्र से लोगों को डराने के लिए कही ताकि लोग अपना पानी ज़ाया ना करें, जबकि वो उनसे जिमा करते हैं। हमें ये रिवायत पहुंची है कि ज़ैद बिन साबित ने अपनी कनीज़ से मुबाशरत की, इससे बच्चा पैदा हुआ तो आपने इससे इनकार कर दी। हज़रत उम्र ने अपने लौंडी से मुबाशरत की तो वो हामिला हो गई तो आपने यूं दुआ की, ए अल्लाह जो उम्र की औलाद से नहीं उसे इसकी औलाद के साथ ना मिला।
اس لونڈی کے ہاں سیاہ رنگ کا بچہ پیدا ہوا تو اس نے اقرار کیا کہ یہ ایک چرواہے کا ہے، پس حضرت عمر نے اس بچہ سے انکار کر دی ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب لونڈی کو پردہ میں رکھے اور اسے باہر نہ نکلنے دے اور لونڈی کے بچہ پیدا ہو تو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اس بات کی گنجائش نہیں کہ وہ بچہ کا انکار کرے، ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں۔